Who closes the door keeps the door. Knock knock. स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी सीन्स में। दोस्तों जरा सोचिए कि अगर आपके पास डोरेमोन जैसा एनीवेयर डोर आ जाए जिससे आप पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं तो कैसा होगा, मजा आएगा ना। आज की इस मूवी द पोर्टेबल डोर में हम ऐसा ही कुछ देखेंगे, लेकिन देखने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इस मूवी की शुरुआत में हम दरवाजों से भरा हुआ एक कमरा देखते हैं जहां एक आदमी आकर बेबी ड्रैगन पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी वो गायब हो जाता है और बाहर खड़ा दूसरा आदमी दरवाजे को बंद करते हुए कहता है Who closes the door keeps the door. जो दरवाजा बंद करेगा दरवाजा उसका हो जाएगा। अंदर खड़ा आदमी अपनी एनर्जी से उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन असफल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पॉल अपनी जॉब का इंटरव्यू देने के लिए लेट हो चुका है। वो वहां पहुंचकर लाइन में लग जाता है, तभी एक आदमी उसे अपनी बातों में डिस्ट्रैक्ट करता है जिस वजह से लाइन लंबी हो जाती है। वो परेशान होकर लाइन में खड़ा होने वाला होता है कि तभी एक डॉग उसका मफलर लेकर भाग जाता है। पॉल उसे चेज करता हुआ एक जगह पहुंचता है जहां इंटरव्यू चल रहा था। वो सोचता है कि यहाँ ट्राई करना चाहिए। वो जगह काफी ऑड होती है। वहां उसे एक लड़की मिलती है जो उससे ठीक से बात नहीं करती। डेनिस नाम का आदमी इसे अपने साथ ले जाता है जहां काफी लोग बैठे इसका इंटरव्यू लेते हैं। पॉल का इंटरव्यू कुछ खास नहीं जाता। वो कहता है कि मैं इत्तेफाक से कोइंसिडेंस से यहाँ पर पहुंचा हूँ। इंटरव्यू के बीच में पॉल बार बार एक दीवार की तरफ देख रहा था। जब हम्फ्री उससे पूछता है तो वो बताता है कि दीवार पर एक क्रैक है जो लंदन के मैप की तरह लग रहा है। हम्फ्री उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाता है लेकिन डेनिस उसे बाहर भेज देता है। पॉल अब घर आ जाता है। उसके पास कोई जॉब नहीं है और उसे पैसे की काफी जरूरत है। तभी उसके घर पर एक लेटर आता है जिसमें उसके जॉब क्लियर होने की बात है। वो काफी खुश होता है और अगले दिन तैयार होकर वहां पहुंचता है। वहां उसे हम्फ्री मिलता है जो उसे देखकर काफी खुश होता है, लेकिन बाकी लोग थोड़े डाउट में होते हैं। इवन रोजी तो ये तक कह देती है कि तुम्हारे पास अपना डिसीजन चेंज करने के लिए आखिरी मौका है। डेनिस उसे अपने साथ ले जाता है। एक जगह पर तो उन्हें स्टेपलर दिखता है जिससे वो बचते हुए जाते हैं। पॉल उस अजीब सी जगह को देखकर काफी हैरान होता है जहाँ पर काफी सारे लोग कुछ ना कुछ प्रिंटर से टाइप कर रहे थे। वहाँ उसे वो आदमी भी दिखता है जिसने उसे डिस्ट्रैक्ट किया था। वो उसे एक रूम में ले जाता है जहाँ वो इंटरव्यू वाली लड़की बैठी होती है जिसका नाम सोफिया है। पॉल उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेती। तभी पॉल वहाँ पर बेबी ड्रैगन को देखकर डर जाता है जो कि गायब हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर एक औरत आती है जो उन्हें मैप्स में बॉक्साइट ढूंढने का काम देती है। बॉक्साइट एक मिनरल है जो वो ढूंढते हैं लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। जब लंच टाइम होता है तो काउंटेस सोफिया को अपने साथ आने के लिए बोलती है। साथ साथ पॉल भी चला जाता है। तभी काउंटेस के हाथ में नीचे से एक लेटर आता है जो कि नीचे से गॉब्लिन ने फेंका था। वहाँ एक लड़की डेलिया अटॉर्नमेंट बुक पढ़ रही है। बुक में एक ऐसा पार्ट है जिसमें मेन कैरेक्टर फाउंटेन में गिर जाती है। असल खेल अब शुरू होता है, ध्यान से सुनना। जब काउंटेस सोफिया से कहती है कि जब वो लड़की पढ़ते हुए फाउंटेन वाले पार्ट पर पहुंचे तो मुझे इशारा कर देना। सोफिया कंफ्यूज होती है कि मैं इतनी दूर से उसकी बुक में कैसे देखूंगी। लेकिन कुछ देर के बाद काफी दूर से भी सोफिया समझ पा रही थी कि डेलिया कौन सी लाइन पढ़ रही है। बुक में वो सीन आते ही सोफिया काउंटेस को इशारा करती है। काउंटेस वहाँ एक लड़के को अपने जादू से फाउंटेन में गिरा देती है। डेलिया उस लड़के को उठाती है और सोचती है कि कितना खूबसूरत कोइंसिडेंस है कि बुक में मेन कैरेक्टर की फाउंटेन में गिरने वाली लाइन आई और तभी वो लड़का फाउंटेन में गिर गया। लेकिन ऑब्वियसली ये कोइंसिडेंस थोड़ा था, ये तो इन्होंने बनाया है। असल में इस कंपनी का काम इसी तरह के कोइंसिडेंस करवाना है। ये लोग क्लाइंट्स के इंस्टिंक्ट और गट फीलिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो अपना कोई फाइनल डिसीजन कर सकें। और फाइनली सोफिया को भी अपनी पावर्स का पता चल चुका है कि वो किसी का भी माइंड रीड कर सकती है। काउंटेस सोफिया को अपने साथ ले जाती है और पॉल वापस अपने रूम में आकर लंच करने लगता है। उसका हाथ जब मैप के ऊपर आता है तो उसे अपने हाथ में कुछ अजीब सी वाइब्रेशन फील होती है। वो चेक करने लगता है, तभी वहाँ हम्फ्री आकर उसका हाथ पकड़कर उसे मैप में चलाने को कहता है। तभी पॉल के हाथ में स्पार्क होता है और उसे मैप में बॉक्साइट मिल जाता है। असल में पॉल के पास भी एक ऐसी पावर है जिससे वो कोई भी खोई हुई चीज ढूंढ सकता है। पॉल को अपनी पावर्स का नहीं पता था लेकिन हम्फ्री को पता था, इसीलिए हम्फ्री ने उसे अपने जॉब में रखा है। बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना। हम्फ्री उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और उसे बताता है कि उससे पहले इस कंपनी को उसके पापा चलाते थे जो कि एक बुरे इंसान थे और 12 साल की उम्र में उन्होंने उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जिसमें लिखा था कि अगर उसने अपने पापा को धोखा दिया तो हम्फ्री की आत्मा उसके पापा के कब्जे में हो जाएगी। लेकिन उसके पापा अचानक कहीं खो गए और वापस नहीं आए तो सबको लगा कि वो मर चुके हैं। उसके पापा के जाने के बाद वो अपनी किसी ऑपरेशन फाइन प्रिंट को लॉन्च करने वाला था जिसके बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है
और उसे सिर्फ पॉल ही सॉल्व कर सकता है। असल में हम्फ्री ने अपना पोर्टेबल डोर खो दिया था, जिसे ढूंढने के लिए पॉल को बुलाया गया है। पॉल को लगता है कि वो इत्तेफाक से कंपनी में आया है, लेकिन ये इत्तेफाक हम्फ्री का करवाया हुआ है। पॉल को अपनी पावर्स के बारे में खास पता नहीं, लेकिन वो दरवाजे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जो उसे मिलता नहीं। 5 बजे के बाद किसी को बिल्डिंग में रुकना अलाउड नहीं है, इसीलिए वो भी चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि रात में जब पॉल अपने घर में सोया होता है तो उसके सपने में कश्मीर आता है। वो कहता है कि सारा स्टाफ ये जानना चाहता है कि हम्फ्री ने आखिर उसे हायर क्यों किया है। पॉल पहले तो नहीं बताता, लेकिन जब कश्मीर अलग अलग तरीके से पॉल को परेशान करता है तो पॉल बता देता है कि उसे पोर्टेबल डोर ढूंढने का काम दिया गया है। कश्मीर कहता है कि अच्छा, उसने अपना पोर्टेबल डोर खो दिया है। वो डाउट में आकर कहता है कि बैंक ऑफ डेड में पहुंचने का सिर्फ वही एक तरीका है। बैंक ऑफ डेड असल में एक ऐसा बैंक है जहां पर आप किसी इंसान से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के अगर उससे इस बैंक में डिपॉजिट करवा दोगे तो उसकी सोल को आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो। अब पॉल पोर्टेबल डोर को ढूंढता हुआ एक बेसमेंट में जाता है, जहां उसकी पावर से उसे पता चलता है कि वहां एक सीक्रेट रास्ता है। वो वहां पहुंचता है तो उसे काफी अजीब अजीब सी चीजें देखने को मिलती हैं। वहीं वो स्टेपलर भी रखा हुआ था। जब वो उसे पकड़ने वाला होता है तो उसे अपनी पावर से पता चलता है कि वो स्टेपलर असल में एक गॉब्लिन है। वो उसे क्रॉस कर देता है। उसे एक अजीब सी वाइब्रेशन फील होती है। जब वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो आगे उसे दिखता है वो पोर्टेबल डोर। वो उसे ओपन करके दूसरी तरफ जाता है तो वो डोर एक टाउल बन जाता है। वो हम्फ्री के ऑफिस के बाहर पहुंच गया है। अब जरा बड़ी ध्यान से सुनना। वहाँ हम्फ्री ऑपरेशन फाइन प्रिंट के बारे में बता रहा है, जिसमें वो हर इंसान से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेंगे, जिससे वो उनके इंस्टिंक्ट को इन्फ्लुएंस करके उनके डिसीजंस को कंट्रोल कर सकेंगे। वो एग्जांपल के लिए सोफिया की कुछ वीडियोस दिखाता है, जिससे उसने धोखे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया और इसी वजह से वो कुछ टाइम से उसके इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कर रहा था। जब पॉल ये सुनता है तो वो समझ जाता है कि इसीलिए सोफिया कुछ टाइम से इरिटेटेड फील कर रही है और अजीब सा बिहेव कर रही है। हम्फ्री इससे बिलियनर्स और पॉलिटिशियंस के डिसीजंस को अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा, जो कि ऑब्वियसली गलत है। जब सब लोग बाहर आने वाले होते हैं तो पॉल घबराकर पोर्टेबल डोर यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो होता नहीं। टावल पर लिखा होता है कि पोर्टेबल डोर यूज करने के लिए आपको बोलना है नॉक नॉक और लोकेशन का नाम लेना है। आप वहां पहुंच जाएंगे। पॉल वहां से निकलकर सुपरमार्केट के फ्रिज के अंदर बंद हो जाता है। वो हड़बड़ाता हुआ वापस अपने ऑफिस जाता है और सोफिया का आईडी कार्ड बाहर फेंक के उसे पोर्टेबल डोर दिखाता है। Knock, knock. अब जरा ध्यान से सुनना। वो बिना लोकेशन बोले डोर ओपन करते हैं, लेकिन वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं, जैसा कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जहां पर ढेर सारे दरवाजे होते हैं। Something's gone wrong. उन्हें वहां पर किसी की आवाज आती है और डर के मारे वापस आ जाते हैं। वो इस बार अपने फ्लैट की लोकेशन बोलता है और वहां पहुंच जाता है। अब सोफिया काफी एक्साइटेड होती है। वो दोनों साथ में पूरी दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन जगह घूमते हैं और काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो पोर्टेबल डोर से रोज नई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं। फाइनली सोफिया कहती है कि यार, मुझे कुछ टाइम से ऐसा फील हो रहा है कि मेरी गट फीलिंग्स मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही। पॉल उसे बताता है कि हम्फ्री ने तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, जिसमें तुमने अपनी सोल उसे दे दी है। अब वो तुम्हारे इंस्टिंक्ट को कंट्रोल कर रहा है। वो डिसाइड करते हैं कि सोफिया का कॉन्ट्रैक्ट ढूंढकर वो लोग उसे फाड़ देंगे। वो जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, वहाँ डेनिस आता है, जिसे पता है कि उनके पास पोर्टेबल डोर है। वो कहता है कि उन्हें वो डोर हम्फ्री को देकर यहाँ से चले जाना चाहिए। बिल्डिंग 5 बजे क्लोज हो जाती है और उसके बाद कोई बिल्डिंग में आना अलाउड नहीं है ना। लेकिन पॉल और सोफिया 5 बजे के बाद वहां उस कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने आते हैं, जहां उन्हें ढेर सारे प्रिंटर्स दिखते हैं, जिनके पेपर्स में ऑपरेशन फाइन प्रिंट के बारे में लिखा था। सोफिया एक पेपर ले लेती है। वो आगे जाते हैं तो उन्हें वहां पर वही स्टेपलर दिखता है, जिसका वो लोग पीछा करते हुए बैंक ऑफ डेड के ऊपर पहुंचते हैं। वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा था कि इसे अगर आप साइन कर लेते हैं तो आपकी सोल, इंस्टिंक्ट और डिजायर्स JW वेल्स कंपनी की हो जाएगी और वो अपने अकॉर्डिंग उसे यूज कर सकते हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बैंक ऑफ डेड में ही रखा जाएगा। सेम इसी तरह उन्होंने सोफिया की सोल भी चुरा ली थी। जब वो लोग वहां से जाने लगते हैं तो ढेर सारे गॉब्लिन उनका पीछा करते हैं। वो वहां से भागते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं। No, I did not. जहां उन्हें डेनिस की आवाज सुनाई देती है। जब वो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डेनिस भी असल में एक गॉब्लिन है। अब ये दोनों दुनिया भर के सवाल जवाब करने लगते हैं। वो उन्हें डांटते हुए कहता है कि इसी वजह से तुम्हें 5 बजे के बाद एंट्री नहीं है। तभी वहां पर हम्फ्री आ जाता है, जो उसे डांटता है। जब डेनिस उससे बहस करने लगता है तो हम्फ्री अपने जादू से कुछ गॉब्लिन्स को कैलकुलेटर और बाकी चीजों में चेंज कर देता है।
पॉल और सोफिया डोर का यूज करके वहां से निकलने ही वाले होते हैं कि अचानक हम्फ्री देख लेता है कि पोर्टेबल डोर। वो जाकर डोर को बंद होने से पहले पकड़ लेता है और कहता है, Who closes the door keeps the door. जो दरवाजा बंद करता है दरवाजा उसका हो जाता है। अब सोफिया से गलती ये हुई कि उसने लोकेशन का नाम नहीं लिया, जिससे वो दोबारा दरवाजे की दुनिया में पहुंच जाते हैं जिसे नेदर कहते हैं। अब यहाँ पे दरवाजे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ का कोई भी दरवाजा कहीं नहीं जाता, लेकिन उन्हें वापस यहीं पर ले आता है। अंदर एक आदमी भी था जो उनके पास आता है, और ये आदमी असल में और कोई नहीं बल्कि हम्फ्री का फादर जॉन है। आपको याद होगा कि हमने मूवी की शुरुआत में एक आदमी दिखाया था जो यहाँ बंद हो गया था। वो हम्फ्री का फादर जॉन ही था जिसे धोखे से हम्फ्री ने यहाँ नेदर में बंद कर दिया था और खुद उसकी कंपनी को टेक ओवर कर दिया था। जॉन बताता है कि उसके बेटे के इरादे बचपन से ही बुरे थे और मैं उसके खिलाफ था, इसीलिए उसने धोखे से मुझे यहाँ बंद कर दिया और वो सालों से यहाँ फंसा हुआ है। हम्फ्री बुरा इंसान है, इसीलिए जॉन ने उससे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जिसमें लिखा था कि हम्फ्री की सोल उसके पापा कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये तब तक वैलिड नहीं हो सकती जब तक कि उस कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेड में नहीं डाला जाएगा। जॉन एक विजर्ड है, वैसे ही उसका बेटा भी एक विजर्ड यानी कि जादूगर है। अब पॉल कहता है कि अच्छा तो ऐसा करते हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेड तक पहुंचा देते हैं जिससे उसकी सोल इनकी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए यहाँ से बाहर भी तो निकलना है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ का कोई भी दरवाजा कहीं नहीं जाता। दूसरी तरफ अब क्योंकि हम्फ्री के पास पोर्टेबल डोर आ गया था तो वो उसके सारे के सारे साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स बैंक ऑफ डेड में डिपॉजिट करवाने लगता है, और इधर हमारा पॉल अपनी पावर्स का यूज करके वहां से एक ऐसा दरवाजा ढूंढने की कोशिश करता है जो उन्हें बाहर निकाल सकता है। जॉन को पता है कि ऐसा कोई दरवाजा है ही नहीं, पर अचानक वो एक दरवाजे पर हाथ लगाता है जो बाहर निकल रहा था, जिससे वो लोग बाहर निकल जाते हैं। जॉन तो भाई साहब बहुत खुश होता है क्योंकि काफी टाइम के बाद वो असल दुनिया में आया था। ये तीनों JW वेल्स की बिल्डिंग में जाते हैं और इनका सबसे पहला काम अब जल्दी से वो कॉन्ट्रैक्ट को बैंक ऑफ डेड में डिपॉजिट करना, जिससे हम्फ्री का कंट्रोल उसके फादर को मिल सके। वहाँ डेनिस सब गॉब्लिन से काम करवा रहा होता है, तभी हम्फ्री को पता चल जाता है कि वो लोग यहाँ पर हैं, तो वो उन पर फायर करता है। दोनों बाप बेटे के बीच में लड़ाई होने लगती है, दोनों अपनी अपनी पावर से लड़ाई करने लगते हैं। दूसरी तरफ पॉल और सोफिया डोर का यूज करके बैंक ऑफ डेड में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गॉब्लिन्स उसे पकड़ लेते हैं। डेनिस सबको हटने के लिए कहता है। रोजी अपने हाथ में एक स्टेपलर लेकर आती है जिसे जॉन वापस से गॉब्लिन बना देता है। ये गॉब्लिन असल में डेनिस का फादर और रोज का हस्बैंड है, जिसे हम्फ्री ने ही काफी पहले स्टेपलर बना दिया था। वो सारे गॉब्लिन्स को हटने को कहता है, तभी हम्फ्री अपनी पावर से अपने पापा को रोक लेता है और पॉल को भी मार कर गिरा देता है। वहाँ सब लोग आ जाते हैं जो हम्फ्री को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो, लेकिन हम्फ्री कहता है कि मैं तुम सबको मार दूंगा और अकेले ही अपने प्लान को अंजाम दूंगा। हम्फ्री पॉल से अपना कॉन्ट्रैक्ट मांगता है। जब पॉल नहीं आता तो वो सोफिया को अपनी पावर से पकड़ लेता है। हम्फ्री उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देना चाहता है जिससे उसके पापा कभी उसे कंट्रोल नहीं कर पाए। पॉल धीरे धीरे उसके पास जाने लगता है, लेकिन सोफिया अपनी पावर से सिर्फ उस तक अपनी आवाज पहुंचाते हुए कहती है कि शायद तुम्हारी पावर्स डोर्स को ढूंढने के साथ साथ डोर्स क्रिएट करने की भी है। बैंक ऑफ डेड तुम्हारे नीचे ही है। अपनी पावर्स का यूज करके एक डोर क्रिएट करने की कोशिश करो जो तुम्हें बैंक ऑफ डेड तक पहुंचा दे। पॉल इस बात को सुनकर अपनी पावर्स का यूज करता है, तभी वहां पर एक दरवाजा आ जाता है। वो उसके अंदर घुस जाता है। अब पॉल बैंक ऑफ डेड पहुंच जाता है और हम्फ्री का अपने फादर के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट डिपॉजिट कर देता है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट डिपॉजिट करता है, वैसे ही हम्फ्री की सोल अब उसके पापा की हो गई है। वो उसे अपनी पावर से पकड़ लेता है और नेदर में जाने को कहता है। हम्फ्री रोने लगता है, लेकिन उसके पापा उसे जबरदस्ती नेदर में लॉक कर देते हैं और डोर दोबारा से टावल बन जाता है। जॉन टावल से टैग फाड़ देता है जिससे उसे कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ पॉल भी आ जाता है जिसके पास सोफिया का कॉन्ट्रैक्ट भी था। वो टावल को बाकी सारे टावल्स के साथ मिक्स कर देते हैं। अब इन दोनों को दोबारा कंपनी में हायर कर लिया जाता है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि एक लेडी टावल्स को एक होटल में ले जाती है और कहती है, हाउसकीपिंग, नॉक नॉक। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि अगर आपके पास ऐसा डोर आ जाए तो आप क्या करेंगे। आप वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएंगे और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।